बढ़ रही है आपकी और आपके पति के बीच दूरियों का सिलसिला। अब वो बदतमीजियां करता है, रिश्ते को तोड़ने की धमकी देता है। आप याद करती हो पिता का चेहरा, कैसे इस रिश्ते को तोड़ दूं, उस पिता के घर फिर से उल्टे कदम कैसे चले जाऊं, जिसने विदा करते वक्त ये कहा था कि जाओ बेटा अपना घर बसाना। वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा पति है, तुम दोनों इस जीवन की गाड़ी में आगे बढ़ना, खूब सुंदर सा घर बसाना। मैं यहीं से तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब भी उस पिता का चेहरा याद करती हो, इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करती हो। कोई सता रहा है अपनी पत्नी को, कोई रुला रहा है अपनी पत्नी को, कोई दुख दे रहा है, कोई आंसू दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आता। वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, बेवकूफ समझो तो वो तुम्हारा शुक्र है। तुम्हारे जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ परिस्थितियां भी आएंगी और यदि तुम्हारा शुक्र मजबूत हो तो सुख धन धान्य की वर्षा रहेगी तुम पर। परिस्थितियां सुधर जाएगी और तुम अपने शुक्र को खुद ही आंसू में डुबा रहे हो। क्या मिलेगा तुम्हें जीवन में, ये भी तो सोचो। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाना थोड़ा कठिन है क्योंकि तुम्हारी पत्नी नहीं समझा पा रही है तुम्हें। तो चलो ऐसे पतियों को करते हैं 1 मिनट में अपने काबू में। वो जो बदतमीजियां कर रहा है ना, बात बात पर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है कि तुम्हें हैरानी हो रही है कि इतने बदतमीज लड़के से मैंने शादी कर ली। वो तुम्हारे पिता को गाली देने से पहले 1 मिनट नहीं सोचता। पड़ गया है गंदी गलत आदतों का शिकार, शराब पीता है, दूसरी लड़की के चक्कर में है, किसी और की बात मानता है, तुमसे झगड़े करता है, माँ उकसाती है, तुमसे लड़ता है। तोड़ दूंगा तुमसे ये रिश्ता, तलाक ले लूंगा, तुम्हें भगा दूंगा, ये मेरा घर है, तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारे पिता ने छला है मुझे, तुम्हारे भाई को देख लूंगा। इस तरह की जो बदतमीजियां कर रहा है 1 दिन में शांत हो जाएगा। वो प्रेम नहीं करता तुमसे, कल से तुम्हारी गुलामी करेगा। पैसे कमा कर लाता है, कहीं किसी को भी देता है, इतना दयालु है कि दुनिया में समाज में बांटता है पैसे, तुम्हें 1 रुपया नहीं देता है। तो कल से सारी सैलरी लाकर तुम्हारे ही हाथ में रखेगा। नहीं पिएगा शराब, नहीं किसी औरत के चक्कर में आएगा, प्रेम करेगा तुमसे, विश्वास करेगा। मोहल्ले भर में जब तुम दोनों साथ घूमते हो, दूर से बड़े खूबसूरत लगते हो, देख के लगता है जोड़ी नंबर 1 हो तुम दोनों। परंतु तुम्हें मालूम है कि वास्तव में तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पति और पति जैसा नहीं है। वो तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारा विश्वास नहीं करता, तो बस साड़ी पहनकर खूबसूरत बनकर उसके साथ मार्केट तो जाती हो, बाइक पर बैठती हो, उसके साथ कार में बैठती हो, देखने में जचते हो दोनों। परंतु जब वास्तव में रिश्ता ही नहीं जच रहा तो देखने में जचो या ना जचो क्या फर्क पड़ता है। अब मैं बनाऊंगी तुम दोनों की जोड़ी को जोड़ी नंबर 1। सच में सभी कहेंगे कि क्या जोड़ी है, इतनी खूबसूरत रिश्ता जुड़ जाएगा तुम दोनों के बीच, प्रेम होगा, संबंध आगे बढ़ेगा। फिर कोई उकसा ले, चाहे तुम्हारी सास कितना भी प्रयास कर ले, इस रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाएगी, तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में गिरेगा, तुम्हारे कदमों में गिरेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, 7 जन्म ये संबंध निभाएगा और खुशी खुशी निभाएगा। ये एक छोटा सा प्रयोग मैं कहती हूँ, केवल 2 लौंग का एक अद्भुत प्रयोग कर लेने मात्र से ये रिश्ता दिन प्रतिदिन सुधरने लगेगा। आज 3 ग्रहों को एक साथ सुधारूंगी। तुम्हारा शुक्र सुधरेगा, तुम्हारा गुरु ग्रह बलवान होगा और शनि पर कार्य करेगा यह प्रयोग। शनि और राहु एक ऐसा ग्रह है जो दाम्पत्य जीवन को बहुत दुखी कर देता है। लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, बहस होती है, तलाक होता है, कोर्ट कचहरी में मामला जाता है। ये समस्त चीजें राहु है और राहु पर छत्र छाया है शनि की। तो चलो इन ग्रहों को भी एक ही उपाय से शांत करते हैं, फिर देखो सुकून से। 7 जन्म का पता नहीं, इस जन्म सुकून से अपने पति के साथ बिताओगी, हर सुख मिलेगा, कोई बाधा परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कोई नहीं आएगा तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना दिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। छोटा सा वशीकरण है परंतु सफलता 1000% मिलेगी। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले ले, लंबाई में इतना छोटा कागज फाड़ कर ले ले, काट कर ले ले, सफेद कागज का टुकड़ा। ब्लू रंग की स्याही वाला कलम ले ले, 2 लौंग ले ले, 1 कपूर की टिकिया ले ले। कुछ ज्यादा नहीं करना, 1 रुपए का खर्च नहीं करना है, पति पूर्ण रूप से होगा आपके वश में। शुक्रवार के दिन करना है यह प्रयोग। ना कर सको, अशुद्ध हो, बाल तुमने धोया हो, शनिवार को कर लेना, परंतु यही शुक्रवार और शनिवार, इन 2 दिनों के अलावा कोई अन्य दिन नहीं करना है। इस कागज पर तुम प्रथम अपने पति का नाम लिख दोगी छोटे छोटे अक्षर में, और नीचे बड़ी बड़ी अक्षर में एक मंत्र बोल रही हूं, इस मंत्र को लिख देना। तुम्हें लिखना है ओम काम देवाय अमुक वश्यम कुरु कुरु नमः। अब यदि ऊपर तुमने पति का नाम लिख दिया तो यहाँ अमुक लिखा छोड़ देना, और यदि ऊपर तुमने पति का नाम नहीं लिखा तो इस मंत्र में जहां मैंने अमुक लिखा है वहां तुम पति का नाम लिख देना। इसी मंत्र पर, इसी मंत्र लिखे कागज पर तुम 2 लौंग रखोगी और इसे मोड़कर पुड़िया बना लोगी। यंत्र तो तुमने तैयार कर लिया, इसे भी अभिमंत्रित करना है तुम्हें। इसे हाथ की मुट्ठी में बंद करना, अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। वह मुस्कुरा रहा है, तुमसे बातें कर रहा है, प्रेम कर रहा है और सब कुछ अच्छा है तुम दोनों के बीच, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। ऐसी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब यह दिखने लगे, हाथ की मुट्ठी में तुमने एक पेपर को बंद किया है और इसी मंत्र को 108 बार जप करना, मानो पूर्ण रूप से तुमने उसे अपने वश में कर लिया है। ओम काम देवाय अमुक, अमुक की जगह पर पति का नाम लिखना, वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। आप इस मंत्र को 108 बार जप करता है और जप करने के बाद उसी समय 1 टेकिया कपूर की आपने रखनी है। इसी कागज पर रख कर 1 टेकिया कपूर को आपको आग लगा देनी है। संपूर्ण ये कागज जलकर खत्म हो जाए, 2 लौंग के साथ जलकर खत्म हो जाए। आज जो आपने प्रयोग किया है, यदि आपने शुक्रवार को यह प्रयोग किया है तो जिस स्थान पर इसको जलाया है इसे 24 घंटे यहीं छोड़ देना है। शनिवार को किया तो भी 24 घंटे छोड़ देना है। रविवार को अगली सुबह आपको इसको साफ करना है। ये सारे जले हुए चीज़ों को उठाना है, छूना है, पौधे में डाल देना है या पानी में बहा देना है, परंतु 24 घंटे तक इस राख को हाथ नहीं लगाना है। इसका ऑरा 24 घंटे तक फैलता है, इसके बीच में इसे ठंडा नहीं करना है। 24 घंटे के बाद ही ये निष्क्रिय जब हो जाए तो इसे पानी से बहा देना है या उठाकर इस जो थोड़ा सा पाउडर हो जाएगा फूल पौधे में डाल देना और इस स्थान को साफ कर देना। केवल एक बार किया गया यह दिव्य प्रयोग आपके पति को कैसे आपकी ओर खींच कर लाएगा। आज से हर बात मानेगा वो, आपकी मुट्ठी में रहेगा, गुलामी करेगा वो, आपकी पूर्ण रूप से रहेगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।